हेलो दोस्तों, केम छो मजा माने। तो आज हम बात करने वाले हैं बीचीज, टकीला, कल्चरल फेस्टिवल्स, म्यूजिक, फूड और ड्रग कार्टेल्स की वजह से फेमस कंट्री मेक्सिको के बारे में। तो अपनी सीट पर बैठ जाइए और मेक्सिको के फैक्ट्स नामक इस अमेजिंग जर्नी को हमारे साथ एक्सप्लोर कीजिए। मेक्सिको 19,72,550 वर्ग किमी में फैला हुआ है, जहां पर यूएसए, ग्वातमाला और बलिज के साथ जमीनी सीमा और क्यूबा और होंडुरस के साथ समुद्री सीमा बनाता है। मेक्सिको को ऑफिशियली इस्तादोस यूनिडोस मेक्सिकानोस यानी कि द यूनाइटेड मेक्सिकन स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। मेक्सिको का नाम सबसे पहले स्पेनिश धर्म प्रचारकों ने लिया था। उनको लगता था कि एस्टेक भाषा में मेक्सिको का मतलब शायद लैंड ऑफ मेक्सिका होता होगा, और तो और मेक्सिको कंट्री का नाम भी इसकी कैपिटल सिटी मेक्सिको से आया हुआ है। मेक्सिको यूएस और सेंट्रल अमेरिका के बीच में आई हुई नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, जहां पर 68 नेशनल लैंग्वेजेस है, लेकिन एक भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर मेनली स्पेनिश भाषा बोली जाती है, और तो और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है। स्पेन से ज्यादा स्पेनिश मेक्सिको में बोली जाती है, जिसका सीधा सीधा कारण यह है कि मेक्सिको 300 सालों तक स्पेनिश एम्पायर का पार्ट था। तब इसे न्यू स्पेन के नाम से जाना जाता था। मेक्सिको की ऑफिशियल करेंसी मेक्सिकन पैसो है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर शॉप्स पर यूएस डॉलर्स भी चल जाते हैं। मेक्सिको में 4 टाइम जोन्स है। मेक्सिको में 12.89 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिनमें से ज्यादातर लोग कैथोलिक है। वॉलीबॉल, जिसे वॉलीबॉल के नाम से जाना जाता है, उसे हर साल अप्रैल के महीने में मेक्सिकन यूएस बॉर्डर के निवासियों के बीच में खेला जाता है। इसमें मेक्सिको के नाको के और अमेरिका के एरिजोना के नाको के निवासियों के बीच में खेला जाता है, जिसे सबसे पहले मेक्सिकन फिएस्टा 1979 के दौरान खेला गया था। इस खेल में दोनों देशों के लोग बॉर्डर को वॉलीबॉल नेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह एक तरह का फेस्टिवल है जो यूएस और मेक्सिको के बीच के माइग्रेशन और कुछ टेंशंस को एक तरह की पॉजिटिव रिलेशन में बदलता है। आपने मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स के बारे में तो सुना ही होगा, और जहाँ पर ड्रग्स आते हैं वहाँ पर खून खराबा आम सी बात होती है, और ड्रग कार्टेल्स वाले जाहिर सी बात है कि गन्स का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पूरे मेक्सिको में सिर्फ और सिर्फ एक ही गन स्टोर है। 90% गन्स यूएस से मेक्सिको में स्मगल्ड की जाती है। गुदालहारा मेक्सिको का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे मेक्सिकन सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गुदालहारा मेक्सिको का सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल क्लस्टर है। गुदालहारा बिजनेस, फाइनेंस, आर्ट्स और कल्चर के इंटरनेशनल सेंटर के साथ बाहियो रीजन का इकोनॉमिक सेंटर और लैटिन अमेरिका का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और डेवलप्ड रीजन्स में से एक है। मेक्सिको में उगने वाले 75% तिल के बीज मैकडॉनल्ड्स के हैमबर्गर बन्स पर लगते हैं। मेक्सिकन आर्टिस्ट अगर चाहे तो उनके आर्ट वर्क सरकार को देकर उनके टैक्सेस पे कर सकते हैं। मेक्सिको की तरह ही उसका नेशनल फ्लैग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अपने आप में ही एक कहानी छुपा के बैठा है। मेक्सिकन फ्लैग में आए हुए रेड, व्हाइट और ग्रीन कलर मेक्सिको की नेशनल आर्मी के कलर से, लेकिन बीच में आया हुआ ईगल तिनोचितलान यानी कि मेक्सिको सिटी का एज़टेक सिंबल है। यह कैक्टस पर बैठे बाज की कहानी को बयां करता है, जो एक सांप को खा रहा होता है। यह एज़टेक को संकेत देता है कि यहाँ पर उनका शहर पाया जाएगा या बनेगा। तब से यह एज़टेक का सिंबल था और अभी तो मेक्सिकन फ्लैग का भी एक हिस्सा है। यूएस के बाहर अगर सबसे ज्यादा अमेरिकन कहीं पर रहते हैं तो वो है मेक्सिको। इसी तरह से यूएस में भी सबसे ज्यादा मेक्सिकन इमिग्रेंट्स रहते हैं। 2018 के एक रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 1.1 करोड़ लोग मेक्सिको से इमिग्रेंट्स हुए हैं और 1.1 करोड़ में से 51% लोग अनऑथोराइज्ड तरीके से इमिग्रेंट्स हुए हैं। मेक्सिको की बात और मेक्सिकन क्यूजिन की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मेक्सिकन क्यूजिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जो उसके रिच फ्लेवर्स, काफी ज्यादा वेराइटीज और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के लिए जाना जाता है। इनमें से कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स में एवोकाडो, मकई, टमाटर, कद्दू और मिर्च भी शामिल है। इसके अलावा सॉसेज खाने को और भी स्वादिष्ट बनाते हैं। मेक्सिकन क्यूजिन यहाँ के कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर और पॉपुलर ट्रेडिशंस का एक अहम हिस्सा भी है, और तो और यहाँ के खाने को यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में पहचाना गया है। हर एक स्टेट अपना एक टेस्ट और फ्लेवर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ के कुछ फेमस टिपिकल डिशेस में तमालिस, पोजोले, चिलाक्विल्स, टाकोस, टोस्टादस और इंचिलादस शामिल है। इनमें से भी टाकोस आपको मेक्सिको में कहीं पर भी मिल जाएगा, और बेस्ट टाकोस के लिए आपको यहाँ के स्ट्रीट फूड स्टॉल को विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रीट फूड की बात होती है तब मेक्सिको को एशिया से कंपेयर करना वाजिबी है। मेक्सिको के युकाटन स्टेट का नाम शायद से एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पड़ा है। इसके पीछे की एक कहानी की बात करें तो एक समय पर स्पेनिश एक्सप्लोरर यहाँ पर आए, तो उन्होंने इस जगह का नाम पूछा कि भाई बताओ इस जगह का नाम क्या है। तो यहाँ के लोकल्स ने जवाब में कहा युकातन, जिसका मतलब होता है कि आई डोंट अंडरस्टैंड यू। लेकिन स्पेनिशों को लगा कि उन्होंने जगह का नाम बताया, तो इस तरह से युकाटन नाम पड़ा।
वर्ल्ड एटलास की 2019 के एक रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको कंट्री 7th मोस्ट विजिटेड कंट्री है, जिसने 2019 में 4.1 करोड़ प्रवासियों को आकर्षित किया था। हमारी पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा कि लगभग आजकल हर एक देश टूरिज्म को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है, और क्यों ना करे भला, टूरिज्म ही तो कई देशों की इकोनॉमी को संभाल कर बैठा हुआ है। उसी तरह से टूरिज्म का मेक्सिको की इकोनॉमी पर भी काफी बड़ा प्रभाव है। प्रवासी यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी और एक नंबर के बीचेस को एक्सप्लोर करने यहाँ पर आते हैं। यहाँ के कल्चर की बातें हम आगे कुछ फैक्ट्स में करेंगे। मेक्सिको सिटी एक लेक पर बनी हुई है और दुनिया की 8th हाईएस्ट कैपिटल सिटी है, जो किसी समय पर 7th हाईएस्ट कैपिटल सिटी हुआ करती थी। मेक्सिको सिटी डूब रही है, जिसकी वजह से ये 8th नंबर पर आ चुकी है। हर साल मेक्सिको सिटी 3.2 फीट डूबती है, जिसकी वजह बढ़ती हुई पानी की मांग है। पानी की मांग बढ़ने की वजह से ज्यादा पानी हर रोज ग्राउंड वाटर से निकाला जाता है, जो सिटी के डूबने का एक अहम कारण बताया जा रहा है। अब ये काफी सीरियस मामला बनता चला जा रहा है। मेक्सिको रिंग ऑफ फायर पर आया हुआ देश है। रिंग ऑफ फायर पृथ्वी का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर सबसे ज्यादा वोल्केनोस और एक्टिव वोल्केनोस पाए जाते हैं। मेक्सिको में भी 42 एक्टिव वोल्केनोस है, लेकिन इसमें नया क्या है, ये तो हमारी पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो इसमें नया ये है कि दुनिया का सबसे छोटा वोल्केनो मेक्सिको में पाया जाता है, जिसे क्यूक्सकोमेट के नाम से जाना जाता है। ये वोल्केनो सिर्फ 43 फीट ऊंचा है, जिसके क्रेटर तक आप सीढ़ियों के माध्यम से पहुंच सकते हैं, और ये इनएक्टिव है। यूएसए टुडे की 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिकन वायलेंट क्राइम से ज्यादा सुगरी ड्रिंक्स पीने की वजह से मरते हैं। मेक्सिको में सोडा का कंजप्शन पर पर्सन एवरेज 163 लीटर पर ईयर है। पिरामिड, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है इजिप्ट। आपके मन में क्या है, कमेंट डाउन बिलो। ज्यादातर लोग पिरामिड शब्द सुनते ही इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में सोचने लगेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट में नहीं बल्कि मेक्सिको में आया हुआ है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मेक्सिको में आया हुआ द ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलोरा दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। ये पिरामिड 180 मीटर ऊंचा और 450 बाय 450 मीटर की साइज का था, जिसमें से आज वो खंडर के रूप में बचा हुआ है। इसके अलावा मेक्सिको में आया हुआ चिचेन इट्जा 7 वंडर्स में से एक है। मेक्सिको अपने हॉट एंड स्पाइसी क्यूजिन के लिए जाना जाता है। मेक्सिको ने ही दुनिया को चिलीज, टमेटो, एवोकाडो, वेनिला और चॉकलेट जैसी खाने की चीजों से इंट्रोड्यूस करवाया है। मायंस चॉकलेट को जिसमें से बनाया जाता है उस कोकोआ बीन्स को करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा कॉर्न यानी कि मकाई, जो यहाँ का प्रमुख भोजन है, जिसमें से टोर्टिलास, तमालिस और टोस्टादास जैसी चीजें बनाई जाती है, वो कॉर्न मेक्सिको में 59 तरह की वेराइटीज में पाया जाता है। मेक्सिको में एक काफी इंटरेस्टिंग कल्चरल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसका नाम है डे ऑफ द डेड। ये हॉलीडे 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को हेलोवीन, 1 नवंबर को द डे ऑफ द चिल्ड्रन और ऑल सेंट्स डे, और 2 नवंबर को डे ऑफ द डेड मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में गेंदे के फूल को मरे हुए लोगों के फूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि डे ऑफ द डेड के दिन रियल वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच की दीवार हट जाती है। इस दिन के दौरान आत्माएं रियल वर्ल्ड में आकर खा पी नाच गा सकती है। इस दिन लोग उनके रिलेटिव्स और दोस्त जो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए टकीला, मेस्केल जैसी ड्रिंक्स और बच्चों के लिए टॉयज लेते हैं। इस पूरे कल्चरल फेस्टिवल पर डिज्नी की एक फेमस फिल्म कोको बन चुकी है, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। काफी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की तरह ही मेक्सिको में भी ला क्विंसिनेरा पार्टीज मनाई जाती है, जो एक लड़की के 15 साल पूरे होने पर मनाया जाता है। ये उम्र एक लड़की के एक औरत बनने का समय काल है। 2018 में मेक्सिको में दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी अंडर वाटर केव सिस्टम पाई गई। माया ट्रेडिशन के मुताबिक सिनोट्स यानी कि अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर सिंक होल्स ऐसी जगह है जहां पर लोग मरने के बाद रहते हैं। इन केव्स की दीवारों पर पुरानी सभ्यताओं के सबूत भी पाए गए हैं। ये अंडर वाटर केव मेक्सिको के युकाटन उपद्वीप पर आई हुई सैक एक्टन और दोस ओस नाम की 2 केव सिस्टम के बीच के कनेक्शन मिलने के बाद बनी है। ये केव 215 माइल लंबी है। मेक्सिको काफी स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल लोकेशन पे आया हुआ है, जो नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के बीच का ट्रांजिट पॉइंट है, जो काफी सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। मेक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा बियर एक्सपोर्टर और सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है। कोरोना और सोल वर्ल्ड फेमस बियर ब्रांड से, और टकीला भी यहाँ ही बनती है। मेक्सिकन कल्चर उसकी एंशियंट सिविलाइजेशंस जैसे एस्टेक, माया और यूरोपियन कोलोनाइजेशन से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। इसके अलावा ओल्मेक, जेपोटेक, टोल्टेक, इनका, अफ्रीकन, फ्रेंच, स्पेनिश जैसी कई सभ्यताएं रह चुकी है। मेक्सिकन कल्चर में म्यूजिक और डांस अहम भूमिकाएं निभाते हैं। यहाँ के कुछ पॉपुलर म्यूजिक फॉर्म्स में मारिया की, नॉर्तेनिया, रांचेरा और सोन शामिल है। और आजकल तो मेक्सिकन आर्टिस्टों ने रॉक, हिप हॉप, कुम्बिया और साल्सा जैसे म्यूजिक को मेक्सिकन टेस्ट भी दिया है। मेक्सिकन हैट
कार्ट डांस भी वन ऑफ द आइकॉनिक कल्चरल पार्ट है। मेक्सिको में फ्रेंड्स, फैमिली और फेस्टिवल्स कल्चर के सबसे अहम स्तंभ है। मेक्सिको के सभी 32 स्टेट्स एक दूसरे से फ्री और स्वयं संचालित है। सभी स्टेट्स खुद को खुद ही संचालित करते हैं। सभी के खुद के लॉस, रेगुलेशंस और पुलिस भी है, जो काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे खुद के देश में ही नेशनल कॉम्पिटेंस होगा, जो देश के विकास में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मेक्सिको में खाने पीने के साथ उसका आर्किटेक्चर भी प्रशंसनीय है। पुराने रूइन स्ट्रक्चर से लेकर के मॉडर्न स्ट्रक्चर को देखकर आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज हो जाएगा, जिसमें चिचेन इट्जा, पेलेंके, तिहुआटिहुआकन जैसे मायन टेम्पल्स के साथ मॉडर्न बिल्डिंग्स और म्यूजियम्स भी शामिल है। मैक्सिकन ओरिजिन चिहुआहुआ डॉग दुनिया के सबसे छोटे डॉग की प्रजाति है, जिसे मैक्सिकन स्टेट चिहुआहुआ पर से नाम मिला है। मेक्सिको का बॉक्सिंग के बाद सबसे पॉपुलर स्पोर्ट फुटबॉल है, लेकिन इसके अलावा भी देश के कुछ हिस्सों में बास्केटबॉल और बुल राइडिंग ज्यादा फेमस है। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट चेरिडा है, जिसमें घोड़े पर बैठकर दूसरे दौड़ते घोड़े को पकड़ना होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर घंटी दबा दीजिए और कमेंट में अपने विचार रखते जाइए। आभार।